खाने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं है, तो क्या है, नित्य कर्म ठीक नहीं है। नस्त ध्यानम न कर्मम भूयंत जातम प्रभु। हे परमात्मा, हे प्रभु, भजन करने का फायदा बताओ क्या है। भजन भरने का फायदा, दोनों टाइम जो भजन करते हैं उनका फायदा यह है कि वो कभी भी गलत काम करने से डरते हैं। ये फायदा है भजन का। दोनों टाइम पूजा करने का क्या फायदा है? फायदा यही है कि कर्म खराब करने में डर लगता है। और मेरा तो मानना यही है कि आदमी डरे खराब से, और उसके लिए भगवान का साथ चाहिए, दर्शन चाहिए, पूजा पाठ चाहिए। आवश्यकता है उसकी कि आप ये करें नित्य कर्म। तावते कर्मम भूयंत जाता स्मृति। नारद जी लौट आए, और नारद जी लौट के क्या व्रत ले लिए? नारद जी ने व्रत ले लिया कि नस्त भोगम न जलपान युक्ताम न तथैव गृहतान वेद मूलः। मैं किसी के यज्ञ में नहीं जाऊंगा, किसी के पूजा पाठ में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, किसी का खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, किसी के साथ बैठूंगा उठूंगा नहीं। कब तक? जब तक मैं अपना उर्ण नहीं हो जाता सेवाओं से, तब तक। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अगर आपने कोई सेवा ले ली है तो उस सेवा को संतुष्ट करो पहले अपने इष्ट को, तब जाकर के लगो इधर उधर उधर उधर। पहले संतुष्टि दो, अपने माँ को दो, पिता को दो, गुरु को दो, भगवान को दो। कोई सेवा हाथ में ली है तो हाँ, अपने सारे काम अच्छे करने के लिए ये नित्य कर्म अच्छा करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप नित्य कर्म छोड़ के सारे कामों में लग जाओ, मैं गारंटी ले सकता हूं कुछ भी नहीं बढ़ेगा आपका। कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी डग्गू डग्गी कर लो, कितना भी काटा फांसी कर लो, कितना भी लूटा पटकी कर लो, कितना भी छल कपट कर लो, आप कमाने के सब योजना कर लो, पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नित्य कर्म बिगड़ा तो आपका कुछ नहीं आगे बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और सृष्टि डूब रही है। विधाता की सृष्टि डूबती जा रही है। सृष्टि बना रहे हैं, डूब रहे हैं, बना रहे हैं, डूब रहे हैं, बना रहे हैं, डूब रहे हैं। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी परेशान हो गए, तो भगवान के पास गए। भगवान जी ये क्या हो रहा है? आपने मुझे संसार रचने के लिए भेजा है, मैं संसार रच रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, वर्षों निकल गए, कोई जिंदा नहीं रह रहा है, सब पानी में चले जा रहा है, सब पानी में। तो भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मदेव पानी में इसलिए जा रहा है क्योंकि तुम हमारा ध्यान नहीं कर रहे हो, नित्य कर्म तुम्हारा टूट गया, तुम तो काम में लग गए जाते थे। नित्य कर्म खत्म होकर के फिर कुछ करने जैसा नहीं है, सब पानी में जाएगा। आप कमा लो, औलाद बर्बाद कर देंगे, पानी में गया। इसीलिए आप जो भी कमाओ 1000 बार कमाइए, पर अपना नित्य कर्म अच्छा करो। परमात्मा को भूल करके कुछ नहीं बचेगा अपने पास। आप जिस पोजीशन पर जाना चाहें जाओ, पर आप जो जाना चाहते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा जाएंगे आप। कब? जब भगवान के साथ चलेंगे, गुरु के साथ चलेंगे, सत्संग के साथ चलेंगे, सेवाओं के साथ चलेंगे, तो 4 कदम और आगे बढ़ेंगे आप, बढ़ते जाएंगे। भाई साहब, अकेले अकेले पैदल चलने से आदमी जल्दी थक जाता है, और साथ में पैदल चलता है तो थकता नहीं आदमी। हाँ, कभी अकेला यहां से निकलना, नासिक से पंढरपुर, पता चल जाएगा तुम्हें। और दिंडी में जाना, साथ में जाना 100 लोगों की दिंडी में, पता नहीं चलेगा कब पंढरपुर आ गया। क्यों? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, भगवान का साथ करो, गुरु का साथ करो, सत्संग का साथ करो, साधु का साथ करो, भक्तों का साथ करो। जब ये साथ मिलता है तो संसार की यात्रा में कोई थकता नहीं है। उस संसार की यात्रा उसकी संपन्न, पता ही नहीं चलता कब 100 साल के हो गए अपन। और कई लोगों को तो 20 साल का होने में भी पता चल जा रहा है, एड़ी चोटी का सब पसीना छूटा जा रहा है। काटे ना कटती रात न दिन, एक एक रात एक एक दिन आदमी ताए ताए करके काट रहा है कोई कोई। और कई लोगों का रात का पता न दिन का पता, इतने वर्षों के हो गए, कब बूढ़े हो रहे, कब जवान हो गए, कब नौकरी, कब रिटायर, कब पोते, कब पाते, सब संसार हो गया। और खुद फ्री